Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद। और ये जो नाकामियों का ये जो बोझ है बाबर आजम की, डक का बोझ है, सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर सवाल बन के आया है। मतलब ये जबरदस्ती का जो 3 नंबर इनको पकड़ाया गया है भैया, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और रमीज भाई मुझे याद है ट्राई नेशन कप के अंदर कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या बाबर आजम ऊपर आके खेल जाते, घंटा खेल सकते हो, पर वो 20 दिन में 4 डक लेने वाला दुनिया का अनोखा T20 बल्लेबाज है भैया, इसकी समझ में नहीं आ रहा। ये T20 वर्ल्ड कप तक के सफर के लिए बाबर आजम अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अंदाज से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ खास मीडिया ग्रुप्स की जानिब से कि ऐसा लगता है कि इनके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट ही मुकम्मल नहीं है। लानत दे दी दुश्मन शमीरा ने, दूसरी मर्तबा इसी ट्राई नेशन कप में उन्होंने आउट कर दिया और आज तो डक पे आउट कर दिया। मतलब यार कमाल ही हो गया। बहरहाल इस मैच की खास बात बाबर आजम का डक तो है ही, उसकी वजह ये कि इनके बल्ले से T20 वाले रन नहीं आ रहे। इनका जो स्ट्राइक रेट आता है बहुत ज्यादा, 50 भी कर लें तो 125, 122, 126 का स्ट्राइक रेट आता है, इससे ज्यादा इनका स्ट्राइक रेट आता नहीं है। मगर बहरहाल आज श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच था, खास बात श्रीलंका के लिए थी वो ये थी कि यार इनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने आज एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और श्रीलंका आज टॉस तो हारा मगर मैच जीत गया। मैच जीता कैसे बताऊंगा। सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं, टॉस जीतने के बाद श्रीलंका को कहते हैं कि जाओ तुम लोग आज बैटिंग करो, आज हम चेस करेंगे। और उसके बाद चेस में जिस अंदाज से श्रीलंका ने टारगेट दिया वो देखने वाला था। 184 रन श्रीलंका ने आज पाकिस्तानी बॉलर्स पे बनाए, जिसमें नवाज थे, जिसमें फहीम अशरफ थे, जिसमें वसीम थे, जिसमें अबरार थे, जिसमें सायम थे। एक जबरदस्त पार्टनरशिप मिली कि काबिल बेचारा पतुम निशान का, और नीचे अगर आप देखें तो दसुन शनाका जो उनके कप्तान है, एक जबरदस्त पार्टनरशिप के साथ उन्होंने 184 रन का टोटल तो दिया। गोके देखने में यही लग रहा था, श्रीलंका की जो बॉलिंग है उसको देखने से अंदाजा ही लग रहा था कि यार बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए चेस करना। और बात बिल्कुल ठीक बैठी उस वक्त जब शाहिदादा फरहान एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम दूसरी ही बॉल पे डक पे आउट हो जाते हैं दुश्मन शमीरा की बॉल में। आखिर ऐसा है क्या जो तुम्हें पीछे गिरे हुए बॉल को और पीछे जाके खेलोगे तो यही होगा ना, पैड पे लगेगी। और जब वो आते हैं बैटिंग के लिए ऐसा लगता है कि पिच खराब हो गई है या पिच में मसला आ चुका है या पिच टर्न कर रही है। मतलब आज बाबर आजम के लिए इतने सारे लोग निकल कर रावलपिंडी में आए थे मगर उनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया। लोग तो आ रहे थे, उनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया। तो 0 पे आउट होने के बाद ऐसा लगा कि 40-42 रन में जब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए तो लोगों ने समझा कि मैच तो लग गया। मगर उसके बाद आगा सलमान और उस्मान खान के दरमियान जो पार्टनरशिप थी उसने एक उम्मीद दिलाई, और वो उम्मीद की किरण उस वक्त यकीनन खुशी में बदल गई जब आगा सलमान ने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हुए कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट से T20 में गो के सलमान अली आगा के स्ट्राइक रेट के ऊपर ही बात की जाती है ना कि 113 का स्ट्राइक रेट है, कैसे कप्तान बना हुआ है पाकिस्तान का। 2025 में आगा सलमान का मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं सबसे ज्यादा कामयाब कप्तानों में उसको शुमार किया जा रहा है। यानी कि MS धोनी के बाद अगर किसी को कामयाब कप्तान करार दिया जा रहा है कैलेंडर ईयर में तो वो आगा सलमान है, जो कि तकरीबन 55 मैच खेल चुके हैं इस कैलेंडर ईयर 2025 में, जिसमें ODI, टेस्ट और T20 शामिल है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अहम मैच इसलिए भी था कि यार उनकी एक तो जो कंटिन्यूटी थी जीत की वो बरकरार रहती। मगर आज श्रीलंका ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी और बॉलिंग के सबब उन्होंने पाकिस्तान की अर्ली जो विकेट थी वो 40 रन पे 4 हो गया। उसके बाद आगा सलमान उस्मान खान का जैसे मैंने आपको बोला एक पार्टनरशिप तो लगी, उससे थोड़ा सा यकीन हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीत लेगा। उम्मीद की किरण, उम्मीद की आशा, एक आसरा हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीतेगा। मगर आखिरकार उस्मान खान के गलत शॉट की वजह जिसपे आगा सलमान ने काफी शोर शराबा किया, उनको डांटा भी फील्ड के ऊपर कि यार ये क्या जरूरत थी कि हसरंगा की पहली बॉल पे तुम 6 मार देते हो 13वें ओवर के, और उसके बाद तुम जो है वो अगली बॉल पे फिर हिट करने की कोशिश करते हो, बाउंड्री लाइन पे वो आउट होगा। और उसके बाद नवाज आते हैं और नवाज और उन दोनों की जो पार्टनरशिप लगती है उससे फिर गेम एकदम इतना करीब आ जाता है कि 2 ओवर में 22 रन चाहिए होते हैं। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन दुश्मन शमीरा जिसका नाम है, जिसने बाबर आजम के लिए बिल्कुल ही नाइटमेयर बने हुए हैं, जब वो आते हैं बाबर आजम से बॉल आगे पीछे हो जाती है या तो उनके पैड पे लगती है या डायरेक्ट बॉल विकेटों में घुस जाती है। आखिरी ओवर 10 रन और आखिरी ओवर के 10 रन के अंदर उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। और सलमान अली आगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे सिग्नल लेने के बाद खड़े ही रह गए। उसके बाद आपके नवाज आउट हुए, उसके बाद फहीम आउट हुए और पाकिस्तान ये मैच हार गया। तकरीबन 7 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी ये तो नहीं मैं कहूंगा कि यार कि उनके लिए बड़ा गलत हुआ, मगर ये कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए बहुत जबरदस्त हुआ। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका अगर ये मैच हार जाता तो शायद
इस ट्राई नेशन कप का फाइनल सैटरडे को जो होने वाला है वो नहीं खेल पाता। मगर आज की खास बात जो थी आगा सलमान की बल्लेबाजी थी, जो कि उन्होंने तकरीबन 34 बॉलों पे 51 रन बनाए और जो 50 मारे उन्होंने वो छक्का मार के मारे हैं 50 उन्होंने। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अहम था, क्योंकि आगा सलमान पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। फिर ये भी कहा जा रहा था कि इतने 113 के स्ट्राइक रेट वाला कप्तान कैसे हो सकता है पाकिस्तान का, और फिर इनकी बारी जब आती है तो इनके पास शॉट्स भी पूरे नहीं है। तो आगा सलमान ने वो तमाम चीजें जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की चल रही थी उन तमाम चीजों को गलत साबित किया। एक मैच जो कि यकीनन एक थ्रिलर में दाखिल हो चुका था, और ये भी हो सकता था कि वसीम जो आखिरी विकेट पाकिस्तान की गई है मोहम्मद वसीम की, लग यही रहा था कि वसीम जो है वो कहीं ना कहीं छक्का मार के मैच को सुपर ओवर में दाखिल कर देंगे। मगर शायद आज श्रीलंका उस सुपर ओवर के भी मूड में नहीं था, और दुष्मंता चमीना ने एक जबरदस्त ओवर करने के बाद पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। एनीवे सैटरडे को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का ये मैच खेला जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आगा सलमान को देखना पड़ेगा कि जो T20 की कंपोजिशन है उसमें क्या बाबर आजम की जगह बनती है या नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि अगर 20 दिन में आप 4 दफा डग ले लें, 4 दफा डग ले लें, और वो भी T20 के अंदर, तो फिर यार ये तो सोचने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अब आपने जो कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि मैचेस आपके पास बहुत कम रह गए T20 वर्ल्ड कप से पहले। आगे पाकिस्तान अगर श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 मैचेस हैं अगर वो खेलता है तो यकीनन आपको 2-3 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले मिल जाएंगे, मगर ये तैयारी नहीं होगी बाबर आजम के लिए। उसकी वजह ये कि 3 नंबर ये वो नंबर है जहां पर आपको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए होता है जिसके पास कम से कम 180-190 चेस करने की एबिलिटी, यानी कि हार्ड हिटिंग होना चाहिए। जबकि बाबर आजम 130-140 की किसी भी चेस को आसानी 40 बॉलों पे 42 बॉलों में 50 करके अपने भी रन कर लेते हैं, टीम को जिताकर ये कहते हैं कि देखो मैंने मैच जिता दिया। यकीनन आगा सलमान को अपनी इस कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। भारत सैटरडे को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होने के लिए जा रहा है फाइनल, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है कि पाकिस्तान सैटरडे को श्रीलंका को गिरा देगा, यानी कि लंका श्रीलंका पे लंका ढा देगा। जब तक के लिए ऐसी जैसी उम्मीद नहीं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket 1 minute down, next minute up.